अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत खुशी हुई आपके कमेंट्स पढ़कर और आपकी तरफ से ये बार बार रिक्वेस्ट की गई कि 10th की बायोलॉजी भी स्टार्ट की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं क्लास 10th की बायो का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि तनफ़ुस और रेस्पिरेशन में फ़र्क वाज़ा करें, यानी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। राना अजीम राजपूत गवर्नमेंट हाई स्कूल बगियाना क्लास से इनके बार बार मैसेज आए और इनके क्लास फेलोज जो हैं उनका यही कहना था कि आपने 9th और केमिस्ट्री ख़त्म कर दी है, बायोलॉजी 10th का आगाज़ किया जाए। तो आज से इंशाल्लाह मैं आपको क्लास 9th और 10th की बायो के जो बकाया लेक्चर्स हैं उनका सिलसिला दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप इन लेक्चर्स से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इनसे सीखेंगे और जो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट करेंगे। और अगर अभी भी आप में जो न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लेक्चर वसूल नहीं हुए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है और उसके साथ बेल आइकन का है, उसे दबाएं ताकि अब डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर सबका लेक्चर्स आपको वसूल नहीं हुए तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें प्रैक्टिकल वीडियो बाय मोहम्मद सलीम, तो आपको चैनल मिलेगा, उसे सब्सक्राइब करें, उसमें ऐड हो जाए और प्ले लिस्ट में जाएं और सबका जितने भी लेक्चर मैं केमिस्ट्री और बायो के दे चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको मिलेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तमाम प्रैक्टिकल्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल कर सकें और फिर उसी हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जिस्म से बाहर खारिज हो सके। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी टर्म है रेस्पिरेशन, ये फिजिकल प्रोसेस के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, यानी बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जब जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो मौजूद खुराक है उसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं, जिसके नतीजे में एटीपी की शक्ल में एनर्जी पैदा होती है। तो आइए चलते हैं, अब मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस भी लिखूंगा और आपको इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो भी क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं यूँ लिखूंगा, तनफ़ुस का दूसरा नाम सांस लेने का अमल भी आप कह सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सांस लेने का अमल। आप लिखेंगे कि वो अमल जिसमें जानदार हवा जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं। ताकि ऑक्सीजन हासिल कर सकें। और फिर हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं और फिर हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकल सके।
इस अमल को ब्रीदिंग यानी तनफ्फुस यानी सांस लेने का अमल कहते हैं। अब अगर इसको मैं इंग्लिश में डिफाइन करूंगा, आप में कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, उनकी आसानी के लिए मैं यूँ डिफाइन करूंगा कि आ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स inhale oxygen and exhale carbon dioxide and is called from the body is called breathing, यानी कि वो अमल जिसमें जिंदा जानदार ऑक्सीजन जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर खर्च करते हैं, इस अमल को ब्रीदिंग कहते हैं। तो सांस लेने के अमल में दो ही मराहल होते हैं, इन टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन का जिस्म के अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर निकालना। इस अमल को हम ब्रीदिंग यानी तनफ्फुस का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं रेस्पिरेशन की जानिब कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि अभी मैंने बात की कि ये वो अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खुराक में मौजूद कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और एटीपी की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है। तो इसको मैं यूँ डिफाइन करूँगा कि वो अमल जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से खुराक में मौजूद कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं। खुराक में मौजूद कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और एटीपी की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही बॉडी की ज़रूरत पड़ती है ये एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है, एनर्जी मिलती है जिससे ये एडीपी में तब्दील होता है और मज़ीद एनर्जी चाहिए तो एडीपी टूटकर एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाता है और बाद में ये एएमपी एडीपी और एडीपी एटीपी में दोबारा चेंज हो जाता है और एटीपी की शक्ल में एनर्जी खारिज होती है। इस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको यूँ मैं इंग्लिश में डिफाइन करूँगा कि रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस in which carbon to hydrogen bonds ये बॉन्ड्स किस में मौजूद होते हैं? कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुराक में, इन फूड
आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मजमूई तौर पर हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही वक्त में दोनों हो रहे होते हैं। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि वो अमल जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए, और इस अमल के दौरान एनर्जी का इखराज एटीपी की शक्ल में होता है। इस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपके सामने क्लियर करने की मैंने ट्राई की, ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोबारा एक दफ़ा फिर हल्का सा रिवाइज करूँगा कि तनफ़ुस एक बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है, या आप कह लें मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ गैसों का तबादला होता है। यानी कि हवा हम जिस्म के अंदर लेके जब जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल की जा सके, और जब सांस के ज़रिए हवा को जिस्म से फिर हम बाहर निकालते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस जो है ये ब्रीदिंग है। जबकि जो रेस्पिरेशन है ये वो अमल है जिसके ज़रिए जो खुराक हम ले चुके होते हैं उससे एनर्जी हमने हासिल करनी होती है। वो खुराक, उस खुराक में मौजूद जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जब वो टूटते हैं उससे एटीपी की शक्ल में एनर्जी का इखराज होता है। वो एनर्जी हमारी रोज़मर्रा रूटीन के जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, काम करते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मुकम्मल लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।